फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन 6 की हेडिंग क्या है? व्हाट में बी ट्रांसफर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन 6 के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। भले इसकी हेडिंग है व्हाट में बी ट्रांसफर्ड, बस सेक्शन 6 हमें ये बताता है कि क्या क्या ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा। तो सेक्शन 6 में जो भी चीज़ें मेंशन है, सेक्शन 6 में हमारे पास ए से लेके आई तक पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के अलावा हर प्रकार की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 6 में ए से आई तक के बीच जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें जिस प्रकार की प्रॉपर्टी दी गई है, सिर्फ वही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। तो सेक्शन 6 हमें बताता है द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो पॉइंट ए है। पॉइंट ए हमें ये बताता है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो हम वसीयत के आधार पर प्राप्त करने वाले हैं फ्यूचर में, या हम उसके वारिस हैं, इस आधार पे हमें वो संपदा वारिस होने के नाते मिलेगी, हम उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। या फिर हमारा कोई रिश्तेदार है जिसकी डेथ के बाद वसीयत ये कहती है कि वो संपदा हमें मिलेगी, इसलिए आज की डेट में हम ये बोल दें कि उसकी मृत्यु होने के बाद वो प्रॉपर्टी हमें मिलने वाली है तो हम उसे ट्रांसफ़र कर दें, ये भी हमें टीपीए अलाउ नहीं करता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए कौन सी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, दो प्रकार की इसमें हमें देखना है। पहली प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके हम वारिस हैं, आज हम उसके वारिस हैं, सिर्फ वारिस मात्र हैं, अभी हमें वो प्रॉपर्टी मिली नहीं है, वो प्रॉपर्टी हमारे ना पोजीशन में है ना हमें उसकी ओनरशिप मिली है। सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि हम उस प्रॉपर्टी के वारिस हैं, तो वारिस को वो प्रॉपर्टी इन फ्यूचर मिलेगी ही। इस संभावना के आधार पर कोई भी वारिस अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफ़र की जा सकती है जब जिस चीज़ के आप वारिस थे वो कंडीशन सारी फुलफिल हो गई, वो प्रॉपर्टी आपको मिल चुकी है, आप उसके ओनर हो चुके हैं, अब एज ए ओनर आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। पर किसी प्रॉपर्टी के वारिस होने के नाते हम उसके उत्तराधिकारी हैं, फ्यूचर में वो प्रॉपर्टी हमें मिलेगी, हम उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी की वसीयत, हमारे किसी रिश्तेदार की वसीयत में उसकी प्रॉपर्टी हमें मिलने वाली है। अब हमें मालूम है फ्यूचर में जब उस रिश्तेदार की डेथ होगी तो वो प्रॉपर्टी हमारी होगी, तो भी इस स्थिति में हम आज वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक वो प्रॉपर्टी हमें पूरी मिल ना जाए, ओनरशिप हमें ना मिल जाए। इस नाते कि वो वसीयत के द्वारा वो प्रॉपर्टी तो हमें ही मिलनी है, हम उसको आज की डेट में किसी और को ट्रांसफ़र कर दें, ये कंडीशन टीपीए में अलाउ नहीं है। दूसरा पॉइंट, a mere right of re-entry for breach of a condition subsequent cannot be transferred to anyone except the owner of property। कोई भी subsequent condition है वो जब breach हो जाएगी, तो breach हो जाने के बाद उस एरिया में re-enter करने का अधिकार भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, पर जो ओनर है उसको ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, कोई सब्सिक्वेंट कंडीशन है, जो कंडीशन कभी फुलफ़िल नहीं होने वाली या नहीं हो पाएगी, या फिर वो कंडीशन किसी भी प्रकार से ब्रीच हो जाती है, तो उस प्रॉपर्टी में री एंट्री का राइट आज से ही ट्रांसफ़र किसी और को नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, सिर्फ और सिर्फ ओनर को वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कोई भी कंडीशन हमने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए लगाई, उसमें कोई कंडीशन जो सब्सिक्वेंट कंडीशन है, फ्यूचर में यदि वो कंडीशन ब्रीच होती है तो उस प्रॉपर्टी में री एंट्री के राइट को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या बोलता है हमें कि हम उसके ओनर को दे सकते हैं। तीसरी चीज़, कोई ईजमेंट है, मान लीजिए कि हमारा एक घर है, उस घर में जाने के लिए खेत से होके हमें वो रास्ता
मिलता है। तो खेत हमने ट्रांसफ़र किया, खेत के साथ साथ वो ईजमेंट अलग से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, व्यक्ति को घर आने जाने की परमिशन दी जाएगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कोई भी ईजमेंट जिस प्रॉपर्टी के साथ में जुड़ा हुआ है उस प्रॉपर्टी के अलावा उस प्रॉपर्टी से अलग करके ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, वो उस प्रॉपर्टी के साथ ही एग्जिस्ट करेगा। चौथी चीज़ है, ऐसे सारे इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में, ऐसे सारे इंटरेस्ट जिनको सिर्फ और सिर्फ उसका ओनर ही एंजॉय कर सकता है और कोई व्यक्ति ऐसे इंटरेस्ट को एंजॉय नहीं कर सकता और किसी व्यक्ति को ये अथॉरिटी ही नहीं है कि वो उस इंटरेस्ट को एंजॉय कर सके, तो ऐसे सारे इंटरेस्ट भी ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते हैं। फिर से देख लीजिए कि ऐसे सारे इंटरेस्ट, किसी प्रॉपर्टी से जुड़े ऐसे सारे इंटरेस्ट जिन इंटरेस्ट को सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉपर्टी का जो मालिक है, जो ऑनर है, वही उपभोग कर सकता है, वही उन इंटरेस्ट को एंजॉय कर सकता है, तो ऐसे सारे इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा। अगला पॉइंट है, फ्यूचर में कोई हमें मेंटेनेंस मिलने का अधिकार प्राप्त है, हमें फ्यूचर में किसी से कोई मेंटेनेंस मिलेगा तो इस अधिकार को भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, केवल और केवल सूट फाइल करने का अधिकार भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, किसी भी पब्लिक ऑफिस में कोई व्यक्ति काम कर रहा है या कोई ऑफिसर है, पब्लिक ऑफिसर है, तो उसकी सैलरी जब हमने उसको पेड कर दी है तो उसकी सैलरी उसको पेड करने के बाद वो किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। अगला पॉइंट हमें ये बताता है कि मिलिट्री पर्सन्स को, आर्मी मैन को, नेवल मैन को या पॉलिटिशियंस को जो पेंशन्स मिलती है, जो स्टाइफंड्स मिलते हैं, वो भी किसी और को ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेंगे। अब अगला पॉइंट हमें ये बोलता है कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें कोई इंटरेस्ट ऐसा है जिसका नेचर फिर से एक बार हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता जो उस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है उसके अपोजिट हो। मतलब कोई भी ऐसा ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता जिसका नेचर उस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है उसके अपोजिट हो। किसी चीज़ को करने के लिए हम मतलब उस इंटरेस्ट के अपोजिट कोई भी चीज़ को यदि आप ट्रांसफ़र करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमें ये बताता है कि अनलॉफुल किसी भी चीज़ का उद्देश्य, यदि किसी प्रॉपर्टी के लिए अनलॉफुल ऑब्जेक्ट से हम किसी को प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और ना ही अनलॉफुल कंसीडरेशन के लिए हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे के मैं समझाती हूँ आपको कि कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते समय इस प्रॉपर्टी को आप जुए घर के रूप में प्रयोग करोगे, इसलिए ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। या फिर किस अनलॉफुल कंसीडरेशन का एग्जांपल हो गया कि मैं आपको किसी की जान के बदले में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो ऐसा भी कुछ नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ अनलॉफुल हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो लीगली डिस्क्वालीफाइड है, जिसको लॉ ने ही डिस्क्वालीफाइड कर दिया है, जो ट्रांसफ़र ही नहीं बना रह सकता, ऐसे व्यक्ति को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। लास्ट पॉइंट सेक्शन 6 का हमें बताता है कि कोई भी टेनांट जिसका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट अनट्रांसफरेबल है या जिसने कोई प्लेस ऑक्यूपाई किया है और वो अनट्रांसफरेबल राइट है उसका, वो खुद तो ऑक्यूपाई कर सकता है लेकिन अपने ऑक्यूपेंसी के राइट को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। या फिर कोई भी ऐसा फार्मर जिसने रेवेन्यू पे नहीं किया है किसी स्टेट का, या फिर कोई भी ऐसा लेसी जो ऐसी प्रॉपर्टी का लेसी है जिस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कोर्ट कर रही है, अपने राइट्स को किसी और व्यक्ति को असाइन नहीं कर सकते। कोई भी टेनांट, कोई भी फार्मर और कोई भी लेसी जो
अपने राइट्स को किसी और व्यक्ति को असाइन नहीं कर सकते। तो सिर्फ सेक्शन 6 में जो हमने ये पॉइंट डिस्कस किए हैं इनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इनके अलावा हर प्रकार की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आई होप आपको सेक्शन 6 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके आप उसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।